आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद अली। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मुख्तसर लेक्चर है वो दरख्वास्त के हवाले से है। उर्दू के बोर्ड पेपर में आपकी 10 नंबर की दरख्वास्त आती है। उस दरख्वास्त को बोर्ड पैटर्न के मुताबिक लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कि आइए अब हम इसको देखते हैं, इस सवाल को, कि दरख्वास्त आपने बोर्ड के पेपर में कैसे लिखनी है। जी, पहली लाइन है बाखिदमत जनाब हेडमास्टर। इसके बाद आप सख्ते की अलामत लगाएंगे। ये जो उल्टा कामा आपको नजर आ रहा है इसको उर्दू में सख्ता कहते हैं। ये सख्ता, ये अलामत है सख्ते की। तो ये आपने यहां पर आप ये सख्ते की अलामत लगाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद फिर आप सख्ते की अलामत लगाएंगे और जिला अलिफ बे जीम। तो इस पूरी एक लाइन का एक नंबर है। अच्छा, यहां पर आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि आपका ताल्लुक किसी भी स्कूल से हो, लेकिन आपने लिखना है गवर्नमेंट हाई स्कूल। आप किसी प्राइवेट सेक्टर से हैं, आप कोई गवर्नमेंट के स्कूल से हैं, लेकिन आपने अपने स्कूल का नाम शो नहीं करना, नाम नहीं बताना, उसकी जगह गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखना है। फिर यहाँ पे आप सख्ते की अलामत देंगे और जिला अलिफ बे जीम। अच्छा, आपका ताल्लुक जिला मुल्तान से है, लाहौर से है, विहाड़ी से है, आप जिस भी जिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप अपने जिले का नाम नहीं लिखेंगे। ये बोर्ड का असूल है कि आपने अपने स्कूल का नाम और जिले का नाम मेंशन नहीं करना होता, ये सीक्रेट रखना होता है। तो उसका तरीकाकार फिर ये होता है कि उसकी जगह आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख देते हैं और जिले की बजाय अलिफ बे जी। तो इस पूरी एक लाइन का एक नंबर है। देखिए ना, बोर्ड में जो मार्किंग होती है, हम लोग जब पेपर चेक करते हैं बोर्ड के, तो उसका भी एक असूल है कि नंबरों की जो तकसीम है ना वो अलग होती है। ऐसे नहीं है कि पूरी दरख्वास्त को देखकर एक टिक लगाएं और 10 में से हम 6 नंबर दे दें, 8 दे दें या 7 दे दें, बल्कि हर स्टेप के नंबर है। तो ये पहले स्टेप का आपको मिला यहाँ पर एक नंबर। उसके बाद है दूसरा उन्वान के आप दरख्वास्त लिख किस लिए रहे। दरख्वास्त बराए रुखसत, रुखसत का मानी है छुट्टी, कि आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। और छुट्टी चाहिए क्यों, आगे हमने कोसैन में इस ब्रैकेट में एक लफ्ज लिख दिया बीमारी, के आप चूंकि बीमार हैं इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। तो इस एक लाइन का दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, इसका भी एक नंबर। तो ये 2 नंबर इस तरीके से आपको 2 लाइनें लिखने के मिल गए। उसके बाद तीसरी लाइन पर आपने, इसको कहते हैं अलकाब, उस जो पुकारने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपने लिखना है जनाबे आली, और इसके बाद आपने नदाया अलामत लगा देनी है। तो इस जनाबे आली लिखने का भी एक नंबर है बोर्ड के मुताबिक। यूं ये जो पहले 3 स्टेप हैं, यानी कि ये लाइन, फिर उन्वान और फिर जनाबे आली, इनके 1 2 3 नंबर आपको यहां तक मिल चुके हैं। अब उसके बाद आप लिखेंगे नफ्से मजमून, यानी कि आपने जो अपनी बात बयान करनी है वो लिखेंगे कि आप बीमार हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाया या क्या हुआ। ये उसके बाद आप यहां से शुरू करेंगे। मोहबाना गुजारिश है कि मैं जमात नाहम का तालिब इल्म हूं, मुझे कल से सख्त बुखार है, डॉक्टर को मुआयना करवाने और खून के टेस्ट, आगे ब्रैकेट में दे दिया ब्लड टेस्ट, खून के टेस्ट को ही कहेंगे, के बाद मालूम हुआ कि टाइफाइड बुखार है, डॉक्टर ने अद्वियात लिख दी हैं और 10 दिन आराम करने का मशवरा दिया है। उसके बाद आ जाए आप जरा इधर, लिहाजा मुझे 19/12/20 ता 28/12/20 तक छुट्टियां दी जाएं। इन दिनों में स्कूल हाजिर होने से कासिर हूं। दरख्वास्त के साथ डॉक्टर का नुस्खा लफ कर दिया है। उम्मीद करता हूं मेरी दरख्वास्त पर खसूसी गौर किया जाएगा। अच्छा, ये जो डेट है ये 10 दिन की है, 19/12/20 से 28/12/20 तक 10 दिन बनते हैं। तो क्योंकि टाइफाइड बुखार है इसलिए आपने छुट्टी भी ज्यादा 10 दिन की लिखी है कि जी 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो डेट आपने फिर मेंशन करनी है यहाँ पर कि कौन से 10 दिन, किस डेट से किस डेट तक, तो ये ऊपर मेंशन हो गई। अच्छा, यहां तक लिखने के बाद ये फिर आपने अलग लाइन पर एक न्यू लाइन, आपने ये बाकी लाइन आपने ये वाली यहां पर छोड़ देनी है और नई लाइन शुरू करनी है। उस पर आपने लिखना है आपकी नवाजिश होगी। उसके बाद खत्मा भी लगाएं, खत्मा जिसको आप अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, ये अलामत भी आपने लगानी है। अच्छा, अब ये जो हमने सारा नफ्से मजमून लिखा था, इसको हम
नफ्से मजमून कहते हैं, इसके 5 नंबर हैं। इस सारे नफ्से मजमून के 5 नंबर हैं। 3 नंबर शुरू से हुए, 5 नंबर इसके 8, और जो बोर्ड के पेपर में दरखास्त है वो 10 नंबर की है। तो 1 नंबर है इसका, ये जो हमने तारीख लिखी है 19 दिसंबर 2020, 1 नंबर इसका है। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने यहां पर लिखना है अलारिस, आपका ताबे फरमा, हमजा छोटी के पढ़िए। उसके बाद आपने जमात लिखनी है, लेकिन जमात को मेंशन नहीं करना है कि आप उसके बाद आप डॉट लगा देंगे। उसके बाद आप रोल नंबर लिखेंगे, लेकिन आपने रोल नंबर भी नहीं बताना, डॉट लगा देंगे। उसके बाद आप फ्रीक लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगा देंगे। दस्तखत, डॉट लगा देंगे, दस्तखत करेंगे नहीं। और इस ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन का भी 1 नंबर होता है। तो इस तरीके से ये 10 नंबर की दरखास्त आपकी बोर्ड में आएगी। अब कैसे, शुरू से मैं जरा इसको बता दूं आपको। नंबर 1, जो आपने पहली लाइन लिखी 1 नंबर, उन्वान लिखा 2रा नंबर, जनाब आली लिखा 3रा नंबर। ये जो आपने सारा नफ्स मजमून लिखा, ये और ये सारे के हैं 5 नंबर, 5 और 3 8। उसके बाद आपने तारीख लिखी, 1 नंबर इसका है 9, और ये अलारिज और नीचे वाला पोर्शन लिखा, 1 नंबर इसका है 10। तो यूं ये 10/10 जो है ना आपके नंबर इस तरीके से आते हैं। तो मतलब आपने इसमें भी जमात, रोल नंबर और ये चीजें शो नहीं करनी, बताना नहीं है। और तारीख की एक मखसूस ये याद रखिएगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तारीख किसी भी लाइन में लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। बोर्ड का जो असूल है उसमें यह है कि अलारिज वाली जो लाइन है, इसी लाइन में आपने तारीख लिखनी है। तो इस तरीके से ये आपका जो दरखास्त वाला सवाल होगा ये हल हो जाएगा। अब ये याद रखना है आपने कि बोर्ड में 10 नंबर का ये सवाल आता है, और इसको इस तरीके से स्टेप वाइज करना है आपने। फिर आपके 10 नंबर जो है इसमें पूरे नंबर आ जाते हैं। थोड़ा सा लिखाई को अगर आप साफ रखेंगे और स्टेप यही वाले लिखेंगे तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और भी याद रखिएगा कि दरखास्त में अगर यहां पर बीमारी की बजाय आपको घर पे जरूरी काम है, तो ये सिर्फ आप उन्वान चेंज कर देंगे। दरखास्त बराए रुखसती ही रहेगा कि आपने छुट्टी लेनी है, लेकिन बीमारी की बजाय जरूरी काम आ जाएगा। और जो नफ्स मजमून है उसको आप थोड़ा सा तब्दील कर देंगे कि जो भी आपको घर पर काम है, मेहमान आ रहे हैं या जो भी आपको है वो आप इसमें लिख देंगे। बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी, तो वो भी इसी तरीके से दरखास्त होगी। तो ये जो दरखास्त लिखने का पैटर्न है ये आपने इस तरीके से करना है बोर्ड के मुताबिक। तो इस तरह ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें आपके पूरे नंबर 10/10 आ जाते होते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि कोई भी सवाल करना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। उस पे